तो आज बाबू पूरा क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बाबू, ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ेंगे तो 1 1 ऑन 2 सबका भी क्वेश्चन बनाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। तो बाबू ग्राफ करने वाले हैं, सुनिएगा, देखिए बाबू, आपको जो यहाँ पर जो ग्राफ पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट माने जो लिखा हुआ फंक्शन रहेगा ना, उसका फिगर आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। मानो ग्राफ कैसे आया है उसका जवाब यहाँ पर नहीं जरूरत है, डायरेक्ट आपको खाली ग्राफ का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा हेडिंग दीजिएगा, ग्राफ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का बाबू ग्राफ 1 नंबर है बाबू, ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। ये देखिए क्वाड्रेटिक है, आगे देख लीजिए थोड़ा सा, y बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड होगा इस तरह से। y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये बाबू आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ है बाबू, ठीक है। हाँ, अब अगर 1 मिनट बाबू आगे देख लीजिए बाबू, तब लिखिएगा, थोड़ा सा आगे देख लीजिए हल्का सा। और अगर ये नीचे साइड में मुड़ गया ना बाबू, नीचे साइड में ये मुड़ गया, तो ये बाबू जो ग्राफ होगा वो ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। नेगेटिव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणज पॉजिटिव रहेगा तो ये ग्राफ कहाँ रहेगा बाबू, ओपन अपवर्ड रहेगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा। ओके बाबू, हाँ रुक जाइए, अभी नहीं लिखिएगा। और दूसरा नंबर आगे यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, तब लिखने में ठीक लगेगा। ग्राफ ऑफ, बहुत जगह पर बाबू आप जाइएगा बाबू, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में देखिएगा तो y बराबर ऐसा आपको दिख जाएगा, x का पावर 16 दिख जाएगा, y बराबर, फिर आपको y बराबर x का पावर 32 दिख जाएगा ऐसा। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अरे सर आपको हमको पढ़ा के भेजे y बराबर एक्स स्क्वायर का, यहाँ y बराबर एक्स का पावर 16 दिख रहा है, ये तो सर बताए नहीं है। तो वही थोड़ा इसका जनरल भी ग्राफ होता है। जनरल ग्राफ ऐसा होता है, y बराबर एक्स का पावर 2n। आपको बाबू शायद पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो यहाँ थोड़ा बता देते हैं। ये 2n से जितना भी नंबर होता है, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने सब इवन नंबर आता है, सम संख्या। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इवन नंबर का, जो नंबर 2 से कट जाता है, ठीक है बाबू, ये इवन नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 2n + 1 या 2n - 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n + 1 या 2n - 1 से जितना भी नंबर होता है वो क्या होता है बाबू, ऑड नंबर होता है, विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर जो पावर 2 है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। इवन ऑड पकड़ लेते हैं ना, हाँ, तो ये सम संख्या और इवन नंबर जो कि 2 से डिविजुअल होता है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। तो यहाँ पर x का पावर कोई भी इवन नंबर रख दीजिएगा। ये देखिए जो 2n है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाबू आपका इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y बराबर x का पावर 2n, माने कोई भी दुनिया का कोई भी इवन नंबर रख दीजिएगा तो ग्राफ में इसका डिजाइन और कोई भी इवन नंबर रखने से उसका डिजाइन, दोनों का डिजाइन सेम होता है। दोनों का माने इसका भी डिजाइन बाबू इसी तरह का बनेगा, इस तरह का। देखिए ये देखिए दोनों का डिजाइन सेम है। मतलब अभी आपको जब क्वेश्चन में y बराबर एक्स का पावर 4 मिलेगा, y बराबर एक्स का पावर 6 मिलेगा, 6 इवन नंबर, 12 14 सब मिलेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, जो जैसा ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है उसी तरह से y बराबर एक्स का पावर कोई भी इवन नंबर का ग्राफ होता है। तो ये जनरल ग्राफ हो गया, जनरल, ठीक है। हाँ समझ रहे बाबू, समझ रहे ना। हाँ देखिए, अभी नहीं लिखिएगा, देखिए इसके बाद थर्ड नंबर y बराबर बाबू आपका x का पावर 3 का ग्राफ है, y बराबर एक्स क्यू, y बराबर एक्स क्यू, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ बाबू, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, y बराबर एक्स क्यू। जैसे हम आपको फंक्शन याद है और उसका फिगर ड्रॉ करते चल जा रहे हैं, फंक्शन याद है और फिगर ड्रॉ करते चल जा रहे हैं, उसी तरह से आपका भी होना चाहिए कि ये कोई फंक्शन बोला आपका फिगर ये बन जाना चाहिए, ठीक है। हाँ समझ रहे बाबू, ये डायरेक्ट याद करने वाला है कि ये बाबू इस तरह का जो ग्राफ होता है y बराबर एक्स का पावर 3 का ग्राफ होता है। और इसी का बाबू इन जनरल ग्राफ होता है, इसका बाबू इन जनरल y बराबर एक्स का पावर 2n + 1। और यहाँ जो है बाबू n बराबर, यहाँ बाबू n बराबर 0 से नहीं चालू होता है, 1 से चालू होता है, 1 2 3 इस तरह से होता है। देखिए 1 रखिएगा तो मिनिमम आपको 3 आवेगा, 3। y बराबर एक्स का भी होता है, 1 रख दीजिएगा तो y बराबर एक्स, तो y बराबर एक्स लीनियर का ग्राफ इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन, वो अभी लिखवा देंगे।
जब यहाँ 1 कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर जो 9th क्लास में था, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है बाबू, तो हाँ, तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, 1 रहेगा तो लीनियर बन जाएगा, कर्व नहीं रहेगा फिर। ठीक है, माने 1 से बड़ा ऑड नंबर रहना चाहिए, 3, 5, 7 ऐसा रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए मिनिमम 3 है, और यहाँ n बराबर 1 डालिएगा तो मिनिमम 3 आएगा, और 2 डालिएगा तो फिर डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 3 डालिएगा तो डायरेक्ट 3 डालिएगा 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, 4 डालिएगा तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा। माने 3 या 3 से ज़्यादा बड़ा ऑड नंबर आ रहा है, तो 3 या 3 से बड़ा कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों का ग्राफ बाबू सिमिलर होता है। माने इसका भी ग्राफ जो होगा बाबू, इसका भी जो ग्राफ होता है बाबू, ये इसी तरह का होता है बाबू, इसी तरह का। इसका भी ग्राफ बाबू इसी तरह का होता है, समझ रहे बाबू, ये दोनों का ग्राफ सिमिलर होता है। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर x बराबर कोई भी ऑड नंबर 3, 5, 7 के लिए लिखवाए हैं, और एक भी तो ऑड नंबर होता है सर, तो अगर 1 रहेगा तब क्या होगा सर, 1 रहेगा बाबू तो आपको पता होगा 9th और 10th क्लास में बाबू पढ़े होंगे, ये y बराबर x का पावर 1, x का पावर 1 का मतलब खाली x, तो ये बाबू जो है ये लीनियर ना हो गए बाबू, ये कर्व नहीं आता, लीनियर मन रैखिक। तो इसका जो ग्राफ होगा y बराबर x का, ये लीनियर का जो ग्राफ होता है बाबू, ये आपको स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह से सीधा रेखा होता है, ये कर्व नहीं बनेगा, सीधा स्ट्रेट आएगा। ठीक है, हाँ, ये ग्राफ किसका है बाबू, y बराबर x का ग्राफ है, y बराबर x का। ठीक है, और y बराबर -x रहेगा तो इधर से हो जाएगा, स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है y बराबर -x का ग्राफ है, ये y बराबर -x का ग्राफ है और y बराबर x का ग्राफ है। ठीक है बाबू, हाँ, लीनियर का स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है, कर्व मतलब तिरछा, टेढ़ा उड़ा, ये सीधा है। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। हाँ, और ये आपका 6 नंबर y बराबर 1/x, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको लिखवा ही रहे हैं, तो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है सब कर देते हैं। अब हो सकता है एक आते जगह कोई पूछ दे चाहे आ जाए, और नहीं जानिएगा तो बनाने के लिए फिर नहीं बना पाइएगा। ये इस तरह का बाबू जो ग्राफ होता है, ये आपका y बराबर 1/x का ग्राफ है। और फिर 7वां नंबर बाबू y बराबर 1/x का स्क्वायर का है बाबू, तो y बराबर 1/x स्क्वायर का ग्राफ बाबू इस तरह का होता है, y बराबर 1/x का ग्राफ इस तरह का होता है बाबू। ये देखिए, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, कहीं x नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव लिखेंगे, y ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए इसका ग्राफ जो है पूरा एक साथ से ऊपर है। हाँ, मैंने कभी y नेगेटिव नहीं आएगा इसमें, इसको इतना आगे बनाइए। ठीक है, तब फिर और आगे लिखते हैं। तो 1 नंबर जो बताए, जो ये जो ग्राफ है और ये जो लिखे हैं y का स्क्वायर बराबर x, ये दोनों आपका मिलता जुलता कर्व है। खाली अंतर क्या है कि इसमें x का पावर इवन नंबर है और इसमें y का पावर इवन नंबर है। इसमें y में पावर 1 है लीनियर, और इसमें x का पावर 1 है, उल्टा है, उल्टा। तो उल्टा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है इसमें y एक्सिस मिरर का काम कर रहा है, y एक्सिस दर्पण का काम। जैसे इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो y एक्सिस अगर मिरर का काम करेगा तो इसका ये इमेज बनेगा, प्रतिबिंब। जब इसका उल्टा रहेगा तो इसमें y एक्सिस मिरर का काम कर रहा है, जब इसका उल्टा रहेगा तो x एक्सिस मिरर का काम करेगा। जैसा मैंने x एक्सिस के ऊपर होगा उसी का सिमेट्रिकल ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है बाबू, हाँ देखिए, थोड़ा समझने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए, ये देखिए y का स्क्वायर बराबर x रहेगा, तो यहाँ से बाबू इसका जो ग्राफ होगा इसमें x एक्सिस मिरर का काम करेगा, मिरर दर्पण। हाँ बाबू, हाँ बोलिए, बोलना है क्या? कुछ भी बाबू आपको अगर पूछना है तो हम तुरंत एट ए टाइम, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बोलना भी नहीं है। इसमें अभी ज़्यादा बच्चा तो है नहीं। ठीक है, सब बच्चा को हम पढ़ाते बाबू देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, ज़्यादा बच्चा रहता है तो बहुत सारा टीचर मैंने सबको देख भी नहीं पाता है, होता है कि नहीं। अब इसमें देख ली तो आपको कुछ नहीं, खाली इशारा करना है। ऐसे आप इशारा कर दीजिए, हम बोलना चुप हो जाएंगे, तो स्टॉप। और आपको जो इच्छा करता है जो पूछिए, जो मन करता है जो बोलिए, खाली आप इशारा ऐसे कीजिए, कुछ बोलना भी नहीं, इशारा ऐसे, तुरंत हम रुक जाएंगे, दम स्टॉप। आपको बोलने का मौका मिलेगा, जो मन करता है वो पूछने में कुछ सोचना भी नहीं कि क्या पूछ रहे हैं, जो मन करता है पूछिए। ठीक है बाबू, हाँ देखिए, तो y का स्क्वायर बराबर x रहेगा तो इसका फिगर जो होगा बाबू, वो इसमें x एक्सिस एज ए मिरर का काम कर रहा है, दर्पण का। इसमें x एक्सिस के जैसा ग्राफ ऊपर है उसी का सिमेट्रिकल ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, उल्टा। और अगर इसी में ये आपको इसका ग्राफ है y का स्क्वायर x, अगर इसी में अगर ये जस्ट उल्टा ऐसे घूम गया ना बाबू, ऐसे करके ये जस्ट, हाँ, तो उल्टा घूम जाएगा तो ये आपका ग्राफ होगा बाबू y का स्क्वायर बराबर -x का ग्राफ होगा। माने माइनस लग जाए तो जस्ट अपोजिट घूम जाएगा। आप जरा देखिएगा, घबराइएगा ना। देखिए
इसी को बाबू थोड़ा सा हम आपको पिछले दिन जो 1 1 ऑन 2 से पढ़ा रहे थे, तो हम स्क्वायर रूट का कंसेप्ट बहुत अच्छा से दिए थे। स्क्वायर रूट का जो ना एक्स स्क्वायर आता था, फिर स्क्वायर रूट मॉड लिखते थे, प्लस माइनस लिखते थे, नेचुरल नंबर के लिए डायरेक्ट मॉड वाला अंदर वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख देते थे, याद होगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में, ठीक है बाबू, कैलकुलस में। देखिए तो यहाँ पर अभी बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। अभी 1 अप्रैल से बैच चालू होगा, 9 से 11 सुबह रहेगा MWF 11th का, तो उसमें 1 महीना बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, तो तब हर हाल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का कोई फ़ी नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कोई फ़ी नहीं, ठीक है। वो दम पढ़ लीजिएगा, कैलकुलस को ऐसे करके मजा लीजिएगा इस तरह से। अभी कैलकुलस तो शुरुआत हुआ है, पूरा कैलकुलस बचा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से बाबू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ बाबू स्क्वायर रूट ले रहे हैं। देखिए स्क्वायर रूट का कंसेप्ट थोड़ा सा दे दिए हैं पिछले दिन क्वेश्चन के माध्यम से। ये स्क्वायर रूट ले लिए, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ वाई, ये बता दिए, रीजन जो साहब बता दिए बाबू। पूरा सिलेबस में 1000 बार आने का बात किए हैं कैलकुलस में, 1000 टाइम्स। तो जो चीज़ आपको 1000 बार आने वाला है उसको दम आप दिमाग में बैठा ही लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, मॉडुलस ऑफ वाई, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ वाई बराबर रूट एक्स, ओके बाबू। रूट एक्स का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, वो तो जैसे वैसा ही रह जाएगा। अब मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस हटता है, तो यहाँ से मॉड हटेगा, तो देयरफॉर वाई बराबर प्लस रूट एक्स, या फिर सॉरी वाई बराबर माइनस रूट एक्स। कहाँ से आगे समझ में आया? मतलब इसी को बाबू हम जब स्क्वायर रूट लिए, यही चीज़ 2 पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया, मानी खिचड़ी था कि चावल और दाल में टूट गया, चावल और दाल। तो वाई बराबर जो पॉजिटिव प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, जिसमें वाई पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के ऊपर के लिए है, और जिसमें वाई नेगेटिव है वो एक्स एक्सिस के नीचे के लिए है। इसका मतलब रुकिएगा, देखिए ये पूरा खिचड़ी था, और खिचड़ी जो है 2 पार्ट में टूट गया, खिचड़ी 2 पार्ट में टूट गया, चावल और दाल। तो जो इसमें वाई पॉजिटिव है चावल, इसका ग्राफ जब बनाएंगे वाई बराबर रूट एक्स का, तो इसका ग्राफ जो बनेगा बाबू, इसका जो ग्राफ बनेगा यही वाला ग्राफ बनेगा, लेकिन खाली आपको इसमें वाई पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पिक्चर दिखेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पिक्चर खाली ई वाला दिखेगा। देखिए ये वाला दिखेगा, ये देखिए ये जो ग्राफ है ये वाई बराबर रूट एक्स का ग्राफ है। वाई स्क्वायर को ही एक्स को तोड़े तो 2 पार्ट में टूट गया है, और वाई बराबर माइनस रूट एक्स कहेगा तो जिसमें वाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव में एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ होगा, ये वाई बराबर रूट एक्स का ये ग्राफ इस तरह का होगा, ई वाला देखिए नीचे वाला। ये जो ग्राफ है वाई बराबर माइनस रूट एक्स का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वाई बराबर रूट एक्स का ग्राफ है। पढ़ते समय नहीं लग रहा होगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी के बाद से, आज के बाद से कोई कहेगा वाई बराबर रूट एक्स, तो फटाक से आपको कुछ नहीं, कहीं भी आपको वाई बराबर रूट एक्स देखिएगा तो फटाक से पेन इस तरह से चल जाना चाहिए, इस तरह से चल जाना चाहिए। वाई बराबर रूट एक्स हो जाएगा, माइनस रूट एक्स कहेगा इसके इसी का नीचे हो जाएगा बाबू, इसी को दोनों को मिला दीजिएगा तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का बन जाएगा। ओके बाबू, ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा? और नहीं ठीक लग रहा है तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। यहाँ बाबू ये वाला टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए एक्स ये है बाबू, ये x बराबर 1 पर y बराबर 0 होता है, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। और ये 11 नंबर y बराबर e का पावर x, ये बाबू इस तरह का होता है। यहाँ पर x बराबर 0 डालिएगा बाबू, तो e का पावर 0 1 होता है, x पर 0 पर y बराबर 1 आवेगा। ये x एक्सिस है, ऑरिजिन है। इसके बाद है बाबू 12 नंबर, रुक जाइएगा बाबू 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ये y बराबर e का पावर x का ग्राफ है, y बराबर log x का ग्राफ है। उसके बाद बाबू आपका मॉडुलस का भी ग्राफ पढ़ना है, सिग्नम और ग्रेटेस्ट, ये सब फंक्शन का ही ग्राफ पढ़ना है, फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन का ही चैप्टर टॉपिक है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन देखिए, मॉडुलस फंक्शन तो जान ही गए हैं कि जिसमें हम लोग x का वैल्यू कुछ x कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं तो y का वैल्यू आउटपुट के रूप में निकलता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, देखिए y बराबर x लिख करके, और ये दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन दे दीजिएगा ना बाबू, तो इसी को पढ़ा जाएगा मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ
एक्स, इसी को पढ़ा जाता है ये वाला बाबू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स। हाँ, तो इसी को कहा जाता है इतना इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स का मॉडुलस कहा जाता है। अब सुनिए, कोई भी फंक्शन है, दुनिया का कोई भी फंक्शन, तो उसमें आप इनपुट डालते हैं तो आउटपुट के रूप में निकलता है कुछ, ठीक है बाबू। हाँ, मतलब ये भी फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन है, तो इसमें भी एक्स इनपुट डालिएगा, मैंने एक्स का कुछ वैल्यू डालिएगा तो किसका वैल्यू आएगा बाबू? वाई का। चाहे दुनिया में कोई भी फंक्शन हो, जैसे आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी आप एक्स के जगह पर डालिएगा तो किसका वैल्यू आएगा बाबू? वाई का वैल्यू आएगा। कोई भी फंक्शन है दुनिया का, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, चाहे कोई भी फंक्शन है, तो उसमें एक्स का वैल्यू डालने से किसका वैल्यू आएगा? वाई का। लेकिन एक्स का कैसा वैल्यू डालने से वाई का कैसा वैल्यू आएगा वो सुनिए। देखिए मॉडुलस बाबू एक वैसा फंक्शन है जिसमें एक्स के जगह पर नेगेटिव नंबर डालिए चाहे पॉजिटिव नंबर डालिए। नेगेटिव पॉजिटिव समझते हैं ना? हाँ, जीरो से छोटा नंबर को नेगेटिव बोलते हैं, जीरो से बड़ा नंबर को पॉजिटिव बोलते हैं, जानते होंगे। तो एक्स आप नेगेटिव नंबर डालिए चाहे एक्स पॉजिटिव नंबर डालिए, इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू, इसका वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू, वाई का जो वैल्यू आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बोलिए कैसे सर? थोड़ा सा एग्जांपल दीजिएगा। देखिए, जैसे आपको y बराबर कोई कहेगा 4 का मॉडुलस, और कोई एग्जांपल कहेगा y बराबर -4 का मॉडुलस। देखिए x के जगह पर यहाँ प्लस में भी है पॉजिटिव नंबर और x के जगह पर माइनस में भी है, तो x यहाँ पॉजिटिव नंबर डाले तब पर भी इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और x के जगह पर यहाँ नेगेटिव नंबर भी डालिएगा तब पर भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, लेकिन जब पॉजिटिव नंबर डालिएगा मोड के अंदर, तो अंदर वाला जो वैल्यू है ना बाबू, अंदर वाला जो वैल्यू है वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। माने 4 का मॉडुलस 4 होता है, तुरंत बता रहे, घबराइएगा नहीं। और अंदर में अगर ये नेगेटिव नंबर डालिएगा, देखिए नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ लेते हैं ना, तो ये नंबर नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव नंबर डालिएगा तो जब मॉडुलस का जो वैल्यू लिखाएगा वो डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ डाला हुआ नंबर कितना है? ना, डाला हुआ नंबर -4 है। हाँ, और जब इसका वैल्यू लिखिएगा, जब वैल्यू लिखिएगा तो डाला हुआ नंबर, देखिए डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। जब नंबर नेगेटिव रहेगा तब, जब नंबर नेगेटिव रहेगा तो हाँ, तो डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। तो -4 पहले से माइनस और लग गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बच्चा में पढ़े होंगे पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया बाबू? 4 आ गया। मतलब 4 का भी मॉडुलस 4 होता है और -4 का भी मॉडुलस 4 होता है। लेकिन कैसे निकालेंगे? मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर डाले हैं तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर डाले हैं तो डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लगा देते, क्योंकि नेगेटिव खुद है और नेगेटिव के पहले नेगेटिव नहीं लगाइएगा तो फिर पॉजिटिव बनेगा नहीं। ठीक है, आप जरा देखिए, इसी को तोड़ते हैं, देखिएगा, देख बाबू 1 मिनट, देखिएगा। देयरफॉर y बराबर मॉडुलस ऑफ x, यहाँ देखिएगा ई मॉड ऑफ x, ये अंदर वाला वैल्यू डायरेक्ट बाहर लिख दिए, ये अंदर में जो घुसल था वो डायरेक्ट बाहर लिख दिया। ऐसा काम कब करते हैं? अंदर वाला घुसा हुआ डायरेक्ट बाहर कब लिखते हैं? जब अंदर में जो घुसा हुआ जो नंबर है वो पॉजिटिव रहे। देखिए बाबू, अंदर में घुसा हुआ नंबर पॉजिटिव है तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर लिख रहे हैं, तो ये अंदर जो घुसा वही डायरेक्ट बाहर लिख दिए हैं। ऐसा कब लिखाता है? जब अंदर जो घुसा हुआ नंबर है ये आपका ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर को ही पॉजिटिव बोलते हैं, जानते होंगे। 0 से बड़ा नंबर को क्या बोला जाता है बाबू? पॉजिटिव बोलते हैं, लिख भी देते हैं आपको समझने के लिए। ओके, हाँ, आई जब मॉड से जब बाहर निकाल रहे हैं तो डाला हुआ नंबर के पहले, देखिए डाला हुआ नंबर x है, डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लगा रहे हैं। डाला हुआ नंबर कितना बाबू? x, इसके पहले माइनस लगा रहे हैं, तो डाला हुआ नंबर के पहले माइनस कब लगाते हैं? देखिए, ये डाला हुआ नंबर के पहले माइनस कब लगाते हैं? जब डाला हुआ नंबर नेगेटिव हो, डाला हुआ नंबर नेगेटिव हो, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू -x तब दिखाएगा जब डाला हुआ नंबर जो x है ये आपका नेगेटिव हो। नेगेटिव लिख भी देते हैं, नेगेटिव। बोलिए सर यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मॉड ऑफ x का वैल्यू अंदर वाला डायरेक्ट बाहर लिखा गया, कब? जब अंदर में जो घुसा हुआ नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ देखिए एग्जांपल से पॉजिटिव हो, ये डैश ना बाबू अथी हो, और मॉड ऑफ x का वैल्यू डाला हुआ नंबर के पहले
माइनस लग गया। ऐसा कब होता है? डाला हुआ नंबर के पहले माइनस कब लगता है? जब भी डाला हुआ जो नंबर है वो नेगेटिव हो, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो। तो मॉडुलस का वैल्यू जो है वो प्लस एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। मैंने मॉड ही दो पार्ट में टूट जाता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स तब होगा जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा और माइनस एक्स तब होगा जब आपका एक्स नेगेटिव होगा। रुक जाइएगा 1 मिनट, रुक जाइएगा। ये सब पढ़ते समय लग रहा होगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं आएगा जो कि सब नहीं आवेगा, इतना समझ लीजिए आप खाली। हाँ देखिए, रुक जाइएगा। देयरफॉर ग्राफ ऑफ y बराबर मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ फिगर क्या होगा? देखिए, मॉड ऑफ x को अगर हम लोग खिचड़ी बोले, खिचड़ी, तो खिचड़ी ही दो पार्ट में टूट गया, चावल और दाल। तो चावल कब होगा? जब x आपका पॉजिटिव होगा, और दाल कब होगा? जब x नेगेटिव होगा। मतलब y बराबर, इसको ढक दीजिए, तो y बराबर x का ग्राफ बनाइए और y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बना करके दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। ये दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो मॉडुलस का ग्राफ है। कहे मॉडुलस से ही दो चीज़ निकल रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स तब जब एक्स पॉजिटिव है और माइनस एक्स तब जब एक्स नेगेटिव है। तो देखिए अभी थोड़ा देर पीछे वाला पेज में y बराबर एक्स का भी बनाए थे और y बराबर माइनस एक्स का भी बनाए ना। अब यहाँ दोनों का बना करके मिला देंगे। देखिए, देखिएगा, घबराइएगा ना। देखिए ये अभी बनाए थे, y बराबर एक्स का ग्राफ है और पासिंग थ्रू ऑरिजिन y बराबर एक्स का। रुक जाइएगा, बोली सर अभी आप y बराबर एक्स का ग्राफ बनाए थे सर, तो पूरा ऐसे बनाए थे सर, नीचे तक एकदम खींचे थे। अभी याद अभी आपको देख भी लीजिए, कॉपी में भी पूरा नीचे तक खींचे थे। और अभी तक सर अभी y बराबर एक्स का ग्राफ बनाए तो खाली ऊपर तक सर, नीचे नहीं लाए। बताते हैं क्यों नहीं लाए। देखिए, घबराइएगा नहीं। देखिए y बराबर एक्स किसके लिए होता है? देखिए तो y बराबर एक्स यहाँ पर किसके लिए है? जब x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव किधर होता है? y एक्सिस के आगे ना। x पॉजिटिव y एक्सिस के राइट होता है। y एक्सिस है, इसके आगे जाइएगा तो x पॉजिटिव होता है, और ये y एक्सिस है, इसके पीछे जाइएगा तो x नेगेटिव होता है। ये जानते होंगे ना। हाँ, तो y बराबर x किसके लिए है? ग्रेटर देन जीरो मतलब y एक्सिस के राइट साइड। तो इसीलिए इसका जो y बराबर x का जो फिगर दिख रहा है, ये y एक्सिस के राइट साइड में दिख रहा है। अगर आप इसको अगर इधर पीछे बना भी दीजिएगा तो आपको यहाँ पर बाबू, आपको यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस से y बराबर एक्स तब आता है जब x आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो माने y एक्सिस के राइट में इसका फिगर दिखेगा, लेकिन y एक्सिस के पीछे में इसका नजर नहीं आएगा। देखिए y एक्सिस के पीछे में इसका ग्राफ नजर नहीं आएगा। ओके, हाँ। और y बराबर माइनस एक्स कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं? y बराबर माइनस एक्स कैसे? ये ना बाबू, ये देखिए y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ है। y बराबर माइनस एक्स एक्स के किस वैल्यू के लिए? लेस देन जीरो माने y एक्सिस के पीछे लेफ्ट साइड, इसके y एक्सिस के आगे में इसका नजर फिगर नहीं आएगा। तो y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ है और y बराबर एक्स का ग्राफ है। अगर इसको बना भी दीजिएगा तो ऐसे करके इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो y बराबर माइनस एक्स और y बराबर एक्स, और यही दोनों का कम्बिनेशन, यही दोनों का मिलावट मॉडुलस है। तो इसका मतलब देयरफॉर ऐसा लिखेंगे, एक क्वेश्चन में सब दिखेगा एकदम। आप पूरा टीचर पर पूरा 100% बिलीव करना है, ठीक है? जितना बात बोले जब 100% विश्वास कीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं। देयरफॉर ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x का अगर कहेगा तो सीधा आप ऐसे बना करके और ऑरिजिन पर आप भी लिख दीजिएगा ऐसे करके। देखिए ये भी है लिखा हुआ, ये भी बाबू, भी ऑरिजिन पर भी लिख दीजिएगा तो किसका ग्राफ आ जाएगा बाबू? मॉडुलस ऑफ x। कैसे निकाले, समझ में आया? y बराबर x का ग्राफ बना दिए, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बना दिया। ये दोनों का कम्बिनेशन ही तो मॉडुलस है। मॉडुलस से ये दो बात निकला था। इट इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x कहेगा सीधा ऑरिजिन पर भी लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। और मॉडुलस कैसा फंक्शन है, समझ में आया? मॉडुलस एक वैसा फंक्शन है जिसके अंदर माने मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर डालिए फिर भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, और अंदर में पॉजिटिव नंबर डालिएगा फिर भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। मतलब मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन अंदर में पॉजिटिव नंबर डालिएगा तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर, और नेगेटिव नंबर डालिएगा तो
डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लगाइएगा तब जाके प्लस बन पाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ लिखिए, बाकी क्वेश्चन में करेंगे ना, जहाँ क्वेश्चन में सिचुएशन आएगा वहाँ बताएंगे ना। जब आदमी को सिचुएशन SIGNUM सिग्नम फंक्शन, रुक जाइए, टीचर बोला पहला ही दिन बोला फंक्शन क्या है कि इसमें कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ रूल से आउटपुट निकलता है, डेट इज कॉल्ड फंक्शन, ये तो बोला। लेकिन सिग्नम फंक्शन कैसा फंक्शन है सर, इसमें क्या इनपुट डालेंगे कि आउटपुट कैसे निकलेगा? खाली जैसे जैसे इनपुट डाल कर आउटपुट निकालने का तरीका बदलता जाता है ना, तो फंक्शन का वैरायटी चेंज होता जाता है। मॉडुलस में दूसरा तरीका से आउटपुट निकल रहा था, अब सिग्नम में आउटपुट कैसे निकलेगा? आगे सिग्नम लिखेंगे कैसे, बोलेंगे किसको, ये थोड़ा बोलते हैं। क्या क्या लिखा रहेगा कि उसको सिग्नम पढ़ेंगे, ऐसा रहेगा। देखिए y बराबर FGNX, FGN इसको पढ़ते हैं, FGN नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे y बराबर सिग्नम ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे आज के बाद? सिग्नम ऑफ x। आज के बाद, अभी के बाद फिर पढ़ेंगे इसको सिग्नम ऑफ x। हाँ, तो इसी को कहा जाता है, इतना इज कॉल्ड सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, इसी को बाबू सिग्नम ऑफ x कहा जाता है। तो सिग्नम तो लिखा हुआ पकड़ लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा। अब बात आया कि इसमें आप x इनपुट डालिएगा तो इसमें भी आउटपुट आएगा, लेकिन इसको डिफाइंड कैसे किया गया है? सब फंक्शन को डिफाइन किया गया। क्यों का जवाब दब नहीं मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये सब जो भी फंक्शन है सबको डिफाइंड किया गया, परिभाषित किया गया है। देखिए सिग्नम कैसा फंक्शन है वो सुनिए, सिग्नम ऑफ x का वैल्यू कैसे कैसे होता है। देखिए सिग्नम बाबू वैसा फंक्शन है जिसमें दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए, पॉजिटिव नंबर समझते हैं, 0 से बड़ा, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए, सिग्नम का वैल्यू 1 आवेगा, 1, सिग्नम का वैल्यू 1। सिग्नम का वैल्यू 1 का मतलब y का वैल्यू 1, सिग्नम का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 1 आवेगा। हाँ, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालने से, देखिए x अंदर में x इनपुट, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है ना बाबू, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो सिग्नम दुनिया का कोई भी x पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो सिग्नम का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा बाबू? 1 प्लस 1। x दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दिए, y का वैल्यू 1 आवेगा, y माने सिग्नम का वैल्यू। हाँ, और दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दें, दुनिया का बाबू कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दें तो सिग्नम का जो वैल्यू होता है y का वैल्यू ये बाबू -1 आता है। ये डिफाइंड क्या क्यों आता है नहीं बताया जाएगा, नहीं बोला जाएगा, कहीं नहीं बोला जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि डिफाइंड है, सारा फंक्शन डिफाइंड है, और अगर इसके अंदर अगर आपको 0 डाल दीजिएगा तो सिग्नम का वैल्यू भी 0 आता है, सिग्नम का वैल्यू 0 आता है। बोली सर पता नहीं चला कैसे आप पॉजिटिव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको कोई पूछ दे कि y बराबर सिग्नम ऑफ 10 पूछ दे, सिग्नम ऑफ 10, तो x के जगह पर जो अंदर में डाले हैं नंबर ये 10 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए, इंटीजर फिंटीजर से मतलब नहीं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो भी रहे, रूट फूट कुछ भी, खाली वो पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दुनिया का ये पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू? 1। इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब y बराबर 1 आया, देखिए ना, इसका वैल्यू कितना आया? 1, इसका वैल्यू 1 आया, इसका मतलब y का वैल्यू 1 आया। हाँ, तो y का वैल्यू 1 x के किस वैल्यू के लिए आया? 10 के लिए। अगर x के जगह पर हम यहाँ x के जगह पर √3 भी डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। √3 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव, 1.7 पॉजिटिव नंबर। तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए, सिग्नम का वैल्यू 1 आएगा, सिग्नम का वैल्यू 1 मतलब y का वैल्यू 1 आएगा। और एक और एग्जाम, अरे क्या हुआ? कहाँ चल, हट गया क्या? छुमंतर हो गया क्या? इसी पेज में था। हाँ ये है, देखिए और एग्जाम्पल के तौर पर y बराबर सिग्नम ऑफ, सपोज करते हैं कि आपका माइनस आपका सपोज करते हैं 5 है, तो x के अंदर देखिए नेगेटिव नंबर डाल दिए, तो दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर डालिएगा बाबू, दुनिया का कोई भी नेगेटिव x के जगह पर डालिएगा तो सिग्नम का वैल्यू -1 आवेगा। और y बराबर
सिग्नम ऑफ, अंदर में x के जगह पर 0 डालिएगा तब उसका वैल्यू कितना आएगा बाबू, 0 आएगा। यही बाबू सिग्नम को डिफाइन किया गया है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर डालिए सिग्नम के अंदर वैल्यू 1 आता है, दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर डालिए वैल्यू सिग्नम का -1 आता है, 0 डालने से 0 आता है। ओके, हाँ सिग्नम के बारे में समझ गए हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा ना। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में बता देते हो, किताब पढ़े तो अभी हम नए लाए हैं अपना किताब, उससे थोड़ा सा आपका खुल जा रहा है, लग नहीं रहा। इसको लिखिए बहुत, तब तक लिखिए ना। देखिए यहाँ पर अंदर में क्वेश्चन नहीं दिया बाबू, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सो डेट सिग्नम फंक्शन लिखा है कि नहीं, x पॉजिटिव के लिए वैल्यू 1, x नेगेटिव के लिए -1 और x पर 0 के लिए 0। ये देखिए क्वेश्चन में यूज है यहाँ पर सिग्नम फंक्शन, मॉडलेस भी रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर भी रहेगा बाबू। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम नहीं बताओ, यहाँ देख लीजिए सिग्नम, तो समझ में नहीं आया कि क्या है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा हर एक जगह पर, ठीक है बाबू। हाँ देखिए यहाँ पर है, देखिए लग ही नहीं रहा है, इसको लगाना पड़ेगा। देखिए 1 मिनट, ये सिग्नम समझ गए, इसका ग्राफ देखिए बाबू, 1 मिनट रुक जाइएगा। ग्राफ ऑफ y बराबर सिग्नम ऑफ x, किसी भी फंक्शन का बाबू ग्राफ बनाना है बाबू तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। देखिए ये जो 1 है वो x का वैल्यू है कि y का वैल्यू है, ये जो 1 है वो x का वैल्यू कि y का वैल्यू, y का वैल्यू, x का किस वैल्यू के लिए, पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो y बराबर 1 आप जानते होंगे कि y बराबर 1 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, x एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल होता है उसमें y बराबर कांस्टेंट होता है। तो y बराबर 1 बनाना है बाबू तो ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए ये लाइन का नाम क्या है बाबू, y बराबर 1, y बराबर 1, x का किस वैल्यू के लिए, y एक्सिस के राइट, y एक्सिस के राइट मैंने x पॉजिटिव के लिए। लेकिन यहाँ पर बाबू इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 हटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको रूम को अपना जो रूम है x बराबर 0 माने y एक्सिस, यहाँ से रूम को बाबू हमको क्या करना पड़ेगा, रूम को छोड़ना पड़ेगा। देखिए खाली करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दम कैलकुलस पढ़ना है तो हमें एक एक छोटा छोटा चीज़ को समझना पड़ेगा, दम हवा में दम काम नहीं होगा, या ऊपर 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 बाबू काम दम कोई कीमत पर नहीं होगा। ये इसको बाबू बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर x बराबर 0 जो था उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और छोड़ करके आगे के लिए मैंने x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1। अब x नेगेटिव के लिए y बराबर कितना है बाबू, x नेगेटिव के लिए y बराबर कितना है बाबू, -1। तो y बराबर -1 तो x एक्सिस के नीचे होगा, लेकिन x नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव माने y एक्सिस के लेफ्ट साइड। हाँ ऐसा देखिए, थोड़ा थोड़ा आप भी समझिएगा ना तो आपको भी समझ में पूरा आएगा। ये y बराबर क्या है बाबू, -1 नीचे। लेकिन x नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए यहाँ x बराबर 0 में जो रूम जो हम सामान रख दिए थे, यहाँ से सामान को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ओके बाबू, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब x बराबर 0 पर y बराबर भी
जीरो आ रहा है, तो एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो कहाँ होता है, ऑरिजिन पर ना। हाँ यहाँ पर देखिए ये पीला वाला, ये एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो, ये जो ग्राफ का जो सीन दिख रहा है यही आपको सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का फिगर है। ये एकदम हर हाल में चाहिए तो चाहिए। फिर बाबू ये फिगर चाहिए, सिग्नम के बारे में बता दिए क्या होता है। आप सिग्नम लिखा हुआ क्वेश्चन मिला डरिएगा नहीं।